आज हम आपको शेयर बाजार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों से जुड़ी है। ये है युद्धों के दौरान शेयर बाजार के व्यवहार की कहानी, वो दौर जब वैश्विक युद्धों ने न सिर्फ देशों की सीमाओं को हिलाया बल्कि शेयर बाजार की धड़कनों को भी बदल दिया। कल्पना कीजिए, जब दुनिया तोपों और बमों की गूंज से थर्रा रही हो, तब निवेशक, ट्रेडर्स और अर्थव्यवस्थाएं कैसे अपने भविष्य का फैसला लेते हैं। युद्ध बाजार को डराते हैं, लेकिन कई बार ये अवसर भी लाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और हाल के खाड़ी युद्धों तक हर युद्ध ने बाजार को एक अनोखा सबक सिखाया। आइए इस सनसनीखेज सफर में गोता लगाएं और देखें कि युद्धों ने बाजार के चक्रों को कैसे आकार दिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जो 1914 में शुरू हुआ। जब युद्ध की खबरें यूरोप से फैलीं, तो दुनिया भर के बाजारों में अफरा-तफरी मच गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को 4 महीने के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि निवेशक डर के मारे शेयर बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिका ने हथियार और सामान की सप्लाई शुरू की और उसकी अर्थव्यवस्था चमक उठी। 1915 में डाउ जोन्स इंडेक्स 82% बढ़ा। युद्ध के अंत में 1918 तक बाजार ने स्थिरता पकड़ ली, लेकिन यूरोप के बाजार तबाह हो चुके थे। ये हमें सिखाता है कि युद्ध की शुरुआत में बाजार डर से गिरते हैं, लेकिन युद्ध से फायदा उठाने वाली अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभरती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ। 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर हमले के बाद डाउ जोन्स 10% गिरा। लेकिन 1942 से जब अमेरिका युद्ध में पूरी तरह शामिल हुआ, तो उसकी औद्योगिक ताकत ने बाजार को उछाल दी। 1945 तक डाउ 50% बढ़ चुका था। युद्ध ने रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सोने की खान बना दिया। अब आते हैं कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध पर। 1950 में जब कोरियाई युद्ध शुरू हुआ, डाउ जोन्स में 5% की गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को डर था कि ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है। लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि युद्ध सीमित रहेगा, बाजार ने तेजी पकड़ी। 1953 तक डाउ 20% बढ़ गया। वियतनाम युद्ध 1965 से 1973 में बाजार का व्यवहार थोड़ा जटिल था। शुरू में डाउ स्थिर रहा, लेकिन युद्ध की लंबी अवधि और अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति ने 1970 तक बाजार को 25% नीचे धकेल दिया। ये दिखाता है कि लंबे युद्ध बाजार को थका देते हैं, खासकर अगर अर्थव्यवस्था में अन्य दबाव हो। हाल के युद्ध, जैसे 1991 का खाड़ी युद्ध, छोटे थे, लेकिन इनका असर तीव्र था। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तो डाउ 18% गिरा, क्योंकि तेल की कीमतें दोगुनी हो गईं। लेकिन युद्ध के जल्दी खत्म होने पर बाजार ने 25% की छलांग लगाई। ये हमें बताता है कि युद्ध की अनिश्चितता बाजार को डराती है, लेकिन साफ जीत या समाधान तेज रिकवरी लाता है। युद्धों का असर सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं होता। ये तेल, सोना और करेंसी मार्केट को भी हिलाते हैं। खाड़ी युद्धों में तेल की कीमतें आसमान छू गईं, जिसने तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाया। युद्धों में सोना, जो सुरक्षित निवेश माना जाता है, अक्सर बढ़ता है। उदाहरण के लिए 2003 के इराक युद्ध में सोने की कीमत 20% बढ़ी। लेकिन लंबे युद्धों में मुद्रास्फीति और कर्ज बढ़ने से करेंसी कमजोर हो सकती है। युद्ध हमें सिखाते हैं कि बाजार में डर और अवसर एक साथ चलते हैं। शुरुआती गिरावट में घबराहट से बचना चाहिए और रक्षा, तेल या बुनियादी ढांचे से जुड़ी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि बाजार युद्धों से डरता है, लेकिन जो निवेशक धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, वो इतिहास के सबसे काले पलों में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बाजार के जंगल में युद्धों के बीच अपनी रणनीति बनाने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।